हेलो एवरीवन, मैं भाविका स्वागत करती हूँ आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलसी के लड्डू यानी फ्लैक्स सीड के लड्डू, जिसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम बहुत सारी मात्रा में होता है और ऐसे बहुत सारे विटामिन्स भी है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए ये लड्डू बहुत ही सेहतमंद है। तो ये लड्डू बालों के लिए, स्किन के लिए भी और पेट की चर्बी को कम करने के लिए भी बहुत ही असरदार होते हैं। तो चलिए आज के झटपट बनने वाली रेसिपी को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के झटपट बनने वाले लड्डू को शुरू करते हैं। तो 1 कप मैंने लिए है आलसी यानी फ्लैक्स सीड और 1 कप और 1/4 कप गुड़ लिया है यानी जैगरी ली है। सूखा नारियल लिया है, उसका बुरादा मतलब सूखा नारियल है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो ये 1.5 कप है और 1 कप और 1/4 कप मखाना है। और ये जो सूखा खजूर होते हैं जिसे हम ड्राई डेट्स भी बोलते हैं। और ये है किशमिश और बादाम लिए हैं, पिस्ता लिए हैं, खरबूज के बीज और काजू लिया है। तो ये अपने पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आलसी को हमें रोस्ट कर लेना है। जब वो फूटने लग जाती है और फूटना बंद हो जाता है तब तक लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको रोस्ट करना है। तो लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको रोस्ट करना है, नहीं तो ये जल जाएगी अगर हाई फ्लेम किया तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और अच्छे से फूट भी गई है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो यह मैंने प्लेट में डाला है और ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे। गरम गरम इसको नहीं पीसना है, नहीं तो ये ऑयल छोड़ देगी। अब उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी लिया है, ये देसी घी है। तो इसमें डाल देंगे बादाम, काजू और पिस्ता। आप इसको अलग अलग भी भून सकते हैं, मैं एक साथ ही कर ले रही हूँ। तो इसको भी अच्छे से 1 से 1.5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे हमें भून लेना है और बाउल में निकाल लेना है। अब उसी कढ़ाई में मखाना डाल रही हूँ मैं 1.5 कप। मखाना रोस्ट करने से अच्छे से वो क्रंची बन जाते हैं और पीसने से उसका फाइन पाउडर रेडी हो जाता है। तो उसको भी बाउल में निकाल लेंगे। सब इंग्रेडिएंट्स को हमें अलग अलग ही निकालना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से क्रंची बन चुके हैं। अब उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। अब डालूँगी ड्राई कोकोनट का बुरादा। तो इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे, ज़्यादा लाल नहीं होने देना है। तो अब इसको भी निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब डालेंगे हम किशमिश। किशमिश को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इसी तरह सारे चीज़ें घी में भूनने से इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छी आती है। तो हमें किशमिश और ड्राई कोकोनट को मिक्सी जार से नहीं निकालना है, उसका पाउडर नहीं बनाना है। सबसे पहले हम पीस लेंगे आलसी को, दरदरा पीसेंगे, रुक रुक के पीसना है। तो इस तरह से आलसी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स को पीसेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने दरदरा पीसा है। तो लेते हैं अब मखाना। मखाना को भी हम दरदरा ही पीसेंगे। जब हम खाते दरदरा अगर पीसते हैं तो जब लड्डू खाते हैं तो सारी चीज़ें क्रंची लगती है खाते टाइम, इसीलिए हम दरदरा पीसते हैं। अब लेते हैं सूखे खजूर, जिसको मैंने टुकड़े करके रखे थे, उसको भी मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया है। और डालेंगे हम ड्राई कोकोनट का बुरादा और किशमिश। हाथों से सबको मिक्स करेंगे। इस लड्डू में आप अखरोट, अंजीर, खजूर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। अब हम लेंगे गुड़। तो गुड़ यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है और 1/4 कप लिया है। वज़न से बोलूँ तो ये 400 ग्राम गुड़ है। आप गुड़ की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको और मीठा बनाना हो तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब गुड़ को पिघलने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। अब डाल देंगे हम इसमें गुड़।
यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। लो फ्लेम पे ही हम इसको पिघलने देंगे और लगातार चलाते रहना है। अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। तो गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, पिघल गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। यही स्टेज पर हमें गैस को बंद कर देना है। और जो हमने मिक्सचर लड्डू का बना के रखा है इसमें डालेंगे और अच्छे से धीरे धीरे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए गैस को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू हमें गरमा गरम ही बनाना पड़ता है। अगर ज़्यादा टाइम हो तो ये सूखने लग जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसको हम नीचे रख देंगे। ये लड्डू बनाने के लिए रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे खरबूजा के बीज और मिक्स कर देंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। अब गर्मा गर्म ही इसको हमें बनाना है, तो हाथों को घी या पानी लगाए और गर्मा गर्म ही इसको बनाना शुरू करना है। आप यहाँ पर मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लीजिए, इस तरह से हमारे लड्डू बन के रेडी है। और एक बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो लीजिए, इस तरह से सारे लड्डू हमें बना लेने हैं। तो ये लड्डू हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। इम्यूनिटी से भरपूर और शक्तिवर्धक लड्डू हमारे रेडी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना परफेक्ट। तो ये लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।